अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अपन लोग इंटरेस्टिंग केस देख रहे हैं शेख समीर साहब का। जो है साहब आए थे अपने पास 15 जून को, जब क्रिएटिनिन था, कितना था आपका क्रिएटिनिन? 14। अच्छा बोलो, आराम से बोलो। 14। 14 क्रिएटिनिन था। तो जी। क्या हुआ था आपको, क्या हुआ उसके बाद, क्या करे आपको, क्या होने वाला था, क्या सिचुएशन था? अब देखिए, मेरे को दूसरे हॉस्पिटलों में डायलिसिस करना पड़ता बोल के बोले। ओके। तो फिर मैं बोला मैं मर जाऊंगा मगर डायलिसिस नहीं कराऊंगा। डेंजर नहीं बनना चाहिए। हाँ, फिर अच्छा सॉरी, हाँ, डायलिसिस के लिए बोले। तो हाँ, फिर हमारे कुछ चाहने वाले हैं, हमारे एक भाई है, हाँ, उन लोग बोले कि आप कर जाइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता बोल हाँ, के आपसे बात करें। हाँ, बात करने के बाद में हम आपको फिर यहाँ पे लेके आए। यहाँ आने के बाद में बहुत ये तो ठीक है। ये कुछ खांसी, बुखार, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स कुछ हो रहे हाँ थे आपको? वॉमिटिंग और मोशन हो मोशंस हो रहे रहे थे, थे। मोशन हो रहे थे। असल असल प्रॉब्लम लूज मोशंस बहुत थे। कितने हो रहे थे मैडम लूज मोशंस? कि हद से ज्यादा हो रहे थे लूज मोशंस? हाँ, स्टोरी सुनाओ, क्या हो रहा था? बहुत ही कर रहे थे, हद से ज्यादा हो रहे थे, कुछ खा रहे पी रहे थे लोग, जी, आखिरी में कपड़ों में निकल जा रहे थे लूज वो मोशन। लेवल था ये, ठीक है। तो बेसिकली लूज मोशंस हो रहे थे सर को। लूज मोशंस होने का जी। एक प्रॉब्लम था। सेकंड जो है, लूज मोशंस की वजह से बीपी का क्या सिचुएशन था आपका? बीपी शुगर दोनों कंट्रोल में थे, नॉर्मल थे वो। ठीक है, चलिए। तो असल प्रॉब्लम जो था लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, ये अंडरस्टैंड करना है जी, आपको। जी। इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे कि इससे किडनी कैसा इफेक्ट होती है। अब आपको रिपोर्ट्स बताता हूँ। जब आए थे, जब इनका क्रिएटिनिन आप देख सकते हैं 13.09 क्रिएटिनिन था, 13.09 वो सिचुएशन था। एंड अब आज आए हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ, वो 15 जून है, आज 22 जून है। आज जो है क्रिएटिनिन है 1.4, 1.5। तो आखिर ये कम कैसा हुआ? डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें क्या सीक्रेट था? ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड करना। ये तो एक केस है, आते रहते हैं ऐसे। बाद डायलिसिस भी करना पड़ता, बाद ऐसा नहीं बोल के नहीं, अपन बोले थे डायलिसिस भी करना पड़ सकता बोल के। सबसे इम्पोर्टेंट जो अंडरस्टैंड अपने को करना है, इनको हो रहे थे वॉमिटिंग्स, वॉमिटिंग्स हो रहे थे और लूज मोशंस हो रहे थे। वॉमिटिंग्स, लूज मोशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अपने कंट्री में होता, बल्कि वर्ल्ड वाइड होता। कभी बर्गर खा लेते, कभी पिज़्ज़ा खा लेते, कभी पानी पूरी खा लेते, कभी सुबह का रखा हुआ खुला रहता, उतर जाता, खा लेते। लूज मोशंस बहुत कॉमन है, वॉमिटिंग्स कॉमन है। तो जब भी लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स होते, और मैडम जैसा बोले इस लेवल पे हो रहे थे कि जो है निकल भी जा रहा था, बाथरूम जाने का टाइम भी नहीं था, इतना लूज मोशंस हो रहे थे। इसमें होता डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी का जो वॉल्यूम है, जो पानी का स्टेटस है, वो कम होता है। रेड्यूस वॉल्यूम, बॉडी में पानी कम हो गया, ये है प्रॉब्लम। ये होने से आदमी वीक हो जाता, चल नहीं सकता, और नहीं जाता, और खाते नहीं, और पीते नहीं। एंड लो वॉल्यूम होने से सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ जो है किडनी में, ये किडनी है। किडनी के अंदर रहते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये डायग्राम है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होता, तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होता, ब्लड। और किसी का क्रिएटिनिन अगर 13.8 हो जा रहा है या 13 पॉइंट जो भी है, इसका मतलब जीएफआर बिल्कुल 5% के बराबर आ गया। फिल्टर ही नहीं कर सकता। कैसा करेगा फिल्टर होने? जब वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी में पानी कम हो गया, ब्लड कम हो जाता है, फिल्टर कैसा होगा बोलो? तो ऑटोमेटिकली फिल्टर नहीं हुआ। तो जब फिल्टर नहीं होता तो जीएफआर बढ़ते चले जाता या कम होता? कम होता। फिल्टर ही नहीं हो रहा तो जीएफआर बढ़ने का सवाल नहीं है, जीएफआर कम होता। इसीलिए अपना जीएफआर कम हो गया और अपना क्रिएटिनिन बढ़ के 13.8 हो। गंदगी जो जाने का था, जो फिल्टर ही नहीं हो सके, तो जाएगा तो फिल्टर होगा। अब वॉश अपना जो कमोड का देख लो, आप जो है फ्लश करेंगे, पानी आएगा तो उन्हें जाएगा आगे। जा रहे इसलिए पानी नहीं आ रहा तो क्या वही रहता, मोशन पर यूरिन वैसे ही रहता, आगे फिल्टर नहीं होता वो। तो ये आगे जाना है तो वॉल्यूम रहना है, वॉल्यूम कम हो गया इसमें। वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि एक वॉमिटिंग में तकरीबन 150 ml लॉस हो जाता बॉडी में से पानी, और एक लूज मोशन में तकरीबन 200 ml या 300 ml तक भी लॉस हो सकता बॉडी में से। तो इमेजिन करो, मैडम तो काउंट नहीं कर सके, अगर अपन 10 काउंट करेंगे, 10 वॉमिटिंग हुए, 10 लूज मोशन हुए, तो मतलब 1500 ml वॉमिटिंग में लॉस हो गया
और तकरीबन 3000 ml लूज मोशन में लॉस हो गया। इनकी बॉडी में से 4500 ml यूं ही निकल गए। तो डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी सीवियर डिहाइड्रेशन से होता क्या, वॉल्यूम कम हो जाता, बॉडी में पानी कम हो जाता, पानी कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम होना शुरू हो जाता, फिल्टर ही नहीं होता, पानी जाएगा तो फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन कम हो जाता। द मोमेंट फिल्ट्रेशन कम हुआ, गंदगी नहीं निकलती, क्रिएटिनिन जो नॉर्मल 1 रहना चाहिए सीधा बढ़ के 13.8 पे आ गया। ये टाइम पे अपना ऑप्शन क्या रहता, ब्लड में गंदगी बहुत होगी, डायलिसिस करना। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अगर बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर पोटेशियम नॉर्मल है और अगर ब्लड में एसिड लेवल नहीं है तो अपन डायलिसिस के लिए वेट कर सकते, अपन वेट ही करें, सब टेस्ट कर लिया, सब करा लिया। और इको देखिए, इको में देखिए कि 2D इको जो हार्ट का करे कि बॉडी में वाकई बहुत डिहाइड्रेशन है। एंड वी गिव फ्लूइड्स, क्या करें अपन लोग, पानी क्या दे रहे थे, याद है आपको आईसीयू में ग्लूकोज की बोतल लगा के। आईवी फ्लूइड्स, ये है सीक्रेट, आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स दिए तो फर्स्ट थिंग जो आईसीयू में जो देख रहे थे वो क्या था, यूरिन कितना आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यूरिन आउटपुट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूरिन आउटपुट यूओपी। अगर फ्लूइड दिए ये रिवर्स होना शुरू होता एंड देन ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू होता, जीएफआर फिर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होता और यहाँ से गिरना शुरू होता यूरिन। यूरिन जब आता तो फिर डायलिसिस करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे वाले केसेस में जहाँ पे प्री रीनल एकिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री रीनल, मतलब किडनी से पहले का प्रॉब्लम है ये। इसमें खाली टाइम पे फ्लूइड, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा लेट आते थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था, और इसको बोलते हैं ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे डायलिसिस शायद करना पड़ सकता था, फिर बाद में पेशेंट ठीक हो ही जाता था, मतलब नॉर्मल हो जाते थे वैसे भी। बट लकीली टाइम पे फ्लूइड्स दिए एंड डिहाइड्रेशन करेक्ट हो गया एंड ऑटोमेटिक होना शुरू हुआ एंड 10 डेज में क्रिएटिनिन इज बैक टू नॉर्मल 1.0। तो इसमें और एक पॉइंट बताना है कि डायलिसिस करना या नहीं करना, जो ऊपर खास टेस्ट आपके लिए करे वो मैं सब लोगों को बता देता हूँ। इसको बोलते हैं फ्रूसिमाइड स्ट्रेस टेस्ट, कि पहले फ्लूइड्स देना, फ्रूसिमाइड स्ट्रेस टेस्ट। इसमें किडनीज बराबर काम कर रहे हैं, डायलिसिस की जरूरत आने वाले 24 घंटे में है या नहीं है मालूम हो जाता। तो ये भी करे थे अपन लोग, एक तो फ्लूइड्स देना, वॉल्यूम रिप्लीशन, बॉडी के अंदर पानी भर देना, भरने के बाद एक शॉट ऑफ लैसिक्स देना अराउंड 40 mg। और अगर आने वाले 2 घंटे में, नेक्स्ट 2 आवर्स में यूरिन आउटपुट मोर देन 200 ml आ गया, इसका मतलब डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो उनको आ गया था टाइम से जो भी था, बट उनको जरूरत, लाइसिस की देने जरूरत नहीं पड़ी, लाइसिस के बगैर ही आ गया था, जस्ट बाय गिविंग फ्लूइड्स एंड स्लोली फुल्ली रिकवर हो गया। तो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। कभी भी लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स किसको भी हो सकते हुए तो ऑलवेज कैलकुलेट, एक वॉमिटिंग में 150 ml, एक लूज मोशन में 200 to 300 ml लॉस हो सकता है, उतना इमीडिएटली रिप्लेस करना है। अगर टाइम पे वो ORS पी लेते थे या फिर पानी पी लेते थे, नारियल पानी पी लेते तो शायद ये हालत तक आते भी नहीं थे, बट डेफिनेटली टाइम पे हुआ नहीं। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन से एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी प्रीरेनल था एंड देन रिकवर हो गया। हाँ, इन्फेक्शंस भी, तो एंटीबायोटिक भी टाइम पे लेना पड़ता, डिले नहीं करना, एंटीबायोटिक्स भी टाइम पे लेना, मेडिकेशंस टाइम पे लेना, डोंट टेक इट टिल द लास्ट। जितना लास्ट होते उतना बाज़ रिकवरी का चांस मुश्किल हो जाता। छोटा सा कपड़ा फटा सी ले सकते, पूरा फट गया तो फिर खाली गाड़ी पहुंचने काम में आता। थैंक यू।